Assalamu alaikum dear students, welcome back to Bilal Institute of Schooling. Dear students, today we are going to study about decimal systems in mathematics. What is decimal system? How to solve decimal systems? We'll discuss from basic to advanced everything in this video. Watch till the end. This video will be helpful for you. So dear students, let's see. First of all, what is decimal system? याद रखें बेटा जी, decimal system means a number which is shown by this point system. कोई भी नंबर हो जिसमें पॉइंट सिस्टम दिया गया हो, पॉइंट हो, इस मरहले को हम बोलते हैं डेसिमल सिस्टम. फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखूं 1.2 माने वो नंबर जिसमें पॉइंट आ जाए उस मरहले को हम कहते हैं डेसिमल सिस्टम. क्लियर होगा डियर स्टूडेंट्स? व्हाट आर सॉल्यूशन क्या है? डेसिमल सिस्टम को हम हल कैसे करेंगे? फॉर एग्जाम्पल जो हमने यहाँ पर मिसाल लिखा है, चलो इसी को हम हल करते हैं. सॉल्यूशन करेंगे 1/2 को सॉल्व कैसे करेंगे? याद कर लो कि 1/2 का जवाब हमें मिलेगा 12/10 एग्जैक्टली डियर स्टूडेंट्स. चलो देख लेते हैं. पॉइंट को राउंड ऑफ करो. पॉइंट जैसे ही राउंड ऑफ हुई, खत्म हुई, तो पॉइंट के बदले में हमें अपॉन में माने नीचे हमें क्या करना पड़ेगा? डिनोमिनेटर अपना हाथ से बनाना पड़ेगा. पॉइंट के बदले में हमने दिया 1 और कितने डिजिट्स हैं? 1, तो 1 डिजिट के बदले हम देंगे 0. जवाब आ गया 12/10. अब अगर ये रिड्यूस हो रहे हैं, माने कोई पाड़ा लग रहा है तो पाड़ा भले लगा दो. 2 का पाड़ा 5 टाइम 2 5 are 10 और 2 6 are 12 मीन्स टू से जवाब आया 6/5. ये हमारा जवाब है. ओके है. चलो एक और हल कर लेते हैं भला. फॉर एग्जाम्पल दूसरा हम मिसाल दें. दूसरा हमारा है 3.5004. थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाए. सॉल्यूशन करेंगे, हम लिखेंगे 3.5004. 3.5004 को हमें सॉल्व करना है, हल करना है. तो हम इसका बेटा जी याद कर ले, इसका जवाब क्या आएगा? 35004 अपॉन 100004. ये जवाब आएगा 1000 सॉरी 4 नहीं 0 1000. ये जवाब आएगा. चलो देख लेते हैं वाकई ये जवाब आता है कि नहीं. पॉइंट को राउंड ऑफ करो. पॉइंट जैसे ही राउंड ऑफ हुई तो पॉइंट के बदले में हमें 1 देना पड़ेगा. 1 लिखेंगे. कितने नंबर्स हैं? 1 2 3 4 0 बना. 1 2 3 4. देखा बेटा जी, वही हमारा जवाब आ गया. 1 2 3 4 0 वाला. 1 से हमने 4 0 भी बना दिए. ये 1 कहां से आया? ये कहां से आया? याद कर लो, हमने पॉइंट को राउंड ऑफ किया. पॉइंट जब भी खत्म होगी तभी ही 1 आएगा इसके नीचे. फिर पॉइंट के इस साइड देखो, राइट हैंड साइड देखो कि कितने डिजिट्स हैं? 1 2 3 4 डिजिट्स हैं, तो हम 4 0 बनाएंगे. 4 0. क्या सर जी लाजमन हम 0 ही बनाए? कोई नंबर हम नहीं बना सकते? नो बेटा जी, कोई भी नंबर आप नहीं बना सकते सिवाय 0 के. बस यहाँ पर 0 देना. अगर अब आप यहाँ पर रिड्यूस करना चाहते हो जैसे हमने ये किया तो आप कर सकते हो, वरना इसको यहीं पे छोड़ दो. ये हो गया आंसर. चलो एक और कर लेते हैं भला. 3 तो लिखा था हमने, दूसरा कोई लिखते हैं 4450. चलो इसको हम हल कर लेते हैं. सॉल्यूशन लिखेंगे, उसके बाद 44.50 को हम हल करेंगे. चलो इसको हल करते हैं. इसका जवाब बेटा जी आएगा 4450 अपॉन 100. क्या ये जवाब आएगा? चलो देख लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं. पॉइंट को राउंड ऑफ करो. पॉइंट के बदले में क्या आएगा? 1 आएगा. एग्जैक्टली 1 आएगा. तो कितने डिजिट्स हैं? इसके पॉइंट के बाद 1 और 2 डिजिट्स, 2 डिजिट्स हैं, तो 2 0 बना दो. 2 0 बना दिए. वही हमारा आ गया आंसर. ओके है डियर स्टूडेंट्स, अब आपको पता चल गया कि हम डेसिमल सिस्टम्स को कैसे हल करते हैं. ये थी मेथोडोलॉजी
डेसिमल सिस्टम को हल करने की। डेसिमल को रेशनल में कन्वर्ट कैसे किया जाता है? डेसिमल को कन्वर्ट करने के लिए रेशनल मींस फ्रैक्शन में आप जब भी डेसिमल को हल करोगे, ये बेटा जी डेसिमल है, ये डेसिमल है, ये डेसिमल है, तो डेसिमल को फ्रैक्शन में हमने लाया तो ये जवाब आ गया। माने ये तरीका, डेसिमल का पॉइंट राउंड ऑफ होगा, पॉइंट जैसे ही आप राउंड ऑफ करोगे तो पॉइंट के बाद आपको देखने हैं कि कितने डिजिट हैं, कितने नंबर्स पड़े हैं, तो उनके बदले में जितने नंबर हो उसके 0 दे दो, बस। ये हो गया डेसिमल टू फ्रैक्शन। डेसिमल टू फ्रैक्शन में हम ऐसे ही हल करते हैं, डेसिमल टू फ्रैक्शन। चलो एक और नया कर लेते हैं, डेसिमल टू फ्रैक्शन में हम कन्वर्ट करेंगे डेसिमल को फ्रैक्शन में। चलो देख लें, फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर बनाऊं 350.3, तो इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखकर 350.3 को हम क्या करेंगे, पॉइंट राउंड ऑफ करो, पॉइंट जैसे ही खत्म हुई तो पॉइंट के बदले में 0 आएगा। कितने डिजिट से? 1 डिजिट है तो 0 दे दो, बस। जवाब क्या आएगा? फ्रैक्शन में क्या आएगा जवाब? 3503/10, ये आ गया फ्रैक्शन। डेसिमल टू फ्रैक्शन बेटा जी ऐसे कन्वर्ट किया जाता है। अब पता चल गया आपको कि डेसिमल को फ्रैक्शन में हम कन्वर्ट कैसे करें। हमारी नेक्स्ट पॉइंट है कन्वर्ट फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल। अब बोल रहा है कि मैं आपको फ्रैक्शन दूंगा, मुझे वो डेसिमल में कन्वर्ट करके दो। ये भी आसान है, चलो देख लेते हैं। मैं यहां पर लिखता हूं डेसिमल्स फ्रैक्शन टू डेसिमल, ये थोड़ा सा उल्टा हमारा जवाब, माने इसका उल्टा कर दो, डेसिमल को फ्रैक्शन में तो फ्रैक्शन को डेसिमल में। फ्रैक्शन इनटू डेसिमल, फ्रैक्शन को डेसिमल में हम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमें मिला है 1/2, तो 1/2 को हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। सॉल्यूशन 1/2, आप भले यहां पर लिख सकते हो RW, माने रफ वर्क कर सकते हो। इसको डिवाइड में कन्वर्ट करो पहले, वरना ये इस सूरत में नहीं आएगा, ये डेसिमल सिस्टम में ऐसी सूरत में नहीं आएगा। आपको फ्रैक्शन में से डेसिमल में करना है तो लाजमन आपको डिवाइड का इस्तेमाल करना है। तो डिवाइड की ये निशानी बनाओ, ठीक है ना, डिवाइड की निशानी बनाई। 2 जो है अपॉन में, अपॉन हमेशा डिनोमिनेटर जो हम कहते हैं जिसको, वो हमेशा क्या बनेगा? पाड़ा बनेगा, वो टेबल बनेगा। और जो हमारा न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर को अंदर लाओ। अब 2 का पाड़ा 1 पर लग ही नहीं रहा, तो इसके बदले में हम क्या करेंगे? पॉइंट देंगे, पॉइंट देकर हम फिर 0 बना सकते हैं। ये डेसिमल में आपने जाहिरन आपने पढ़ा होगा लाजमन, ठीक है ना। 2 का पाड़ा अब 10 पर 5 मरतबा, 2 5 10, 0 जवाब आ गया 0.5। सर जी यहाँ पर तो 0.5 है, आपने दिया है 0.5। बेटा जी याद कर लो कि खाली पॉइंट हम नहीं लिख सकते, वो अजीब लगता है, ऑकवर्ड लगता है। हम खाली ऐसे कर ले 0.5 ये ऑकवर्ड अजीब लगता है, इसीलिए हम क्या करते हैं, हम डिजाइन देने के लिए या समझाने के लिए हम 0.5, क्योंकि यहाँ पर इस साइड पे 0 कितने भी हो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसीलिए आप लिख सकते हो 0 लिख सकते हो, उसमें कोई हर्ज नहीं है। ओके है जी स्टूडेंट्स, के फ्रैक्शन को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, याद रख ले। फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए आपको डिवाइड का इस्तेमाल करना है। विदाउट डिवीजन आप ये हल नहीं कर सकते, ठीक है ना, आप ये हल नहीं कर सकते, इसीलिए कोशिश करना, ये मरहला आपको यूज करना है। किस लिए? फ्रैक्शन टू डेसिमल। यस सर, अब चलते हैं हमारा टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होते हैं। टर्मिनेटिंग वर्सेस नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मीन्स वो हिसाब या वो प्रॉब्लम जिसका कोई अंत हो, जिसका कोई खात्मा हो, खत्म हो जाए। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग माने वो प्रॉब्लम जो हल करते जाए फिर भी खत्म ना हो, जिसका हल ना मिले, उसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। चलो देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल टर्मिनेटिंग में फर्स्ट ऑफ ऑल हम टर्मिनेटिंग को हल करेंगे। 1/4 हमें रकम मिली है, हम सॉल्यूशन लिखेंगे 1/4। अब इसी 1/4 को आप क्या करोगे? डिवाइड में, डिवीजन में लाओगे, रफ वर्क कर दो।
1/4 को हम डिवाइड में लाएंगे तो 1 डिवीजन में अंदर होगा, 4 इसका पाड़ा बनेगा। ये हमने आपको पहले ही उसमें बताया था, डेसिमल फ्रैक्शन टू डेसिमल में वही तरीका अपनाना है। यहाँ पर भी पाड़ा नहीं लग रहा तो पॉइंट दे दो, 0 दे दो, 0 दे दिया। 4 का पाड़ा 10 पर 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, बाकी बचे 2 पर नहीं लग रहा, 4 का पाड़ा बड़ा है, 2 छोटे हैं, कम है, तो आप क्या करोगे, 0 दे दोगे। 0 क्यों दोगे, क्योंकि आपने पॉइंट दे दिए, ऑलरेडी आपने पॉइंट बना रखी है, इसीलिए 0 भले दे दो। अब ये बन गए 20, 4 का पाड़ा 20 पर 4 5 जा 20, 4 5 जा 20, ये आपसी में अब कट गए, 0 0, जवाब आ गया 0.25, 0.25 माने ये खत्म हो गया, इसका अंत है, इसीलिए इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग। दूसरा है हमारा नंबर 2, हमारा है 3/8, इसको भी हम सॉल्यूशन करेंगे। 3/8 का वैसे ही आप डिवीजन करो, क्या करोगे, 3/8 को आप 8 का पाड़ा बना दो, 3 इसमें अंतर लिख लो, ठीक है, 3 इसमें अंदर लिख लिया हमने। पाड़ा नहीं लग रहा, 3 छोटे हैं और 8 बड़े हैं, तो आप क्या करोगे, पॉइंट देकर 0 बना दो। अब हो गए 30 पर 8 का पाड़ा कितनी मर्तबा लग रहा है, 3 मर्तबा, 3 मर्तबा लगाएंगे तो 24 आएगा, ठीक है, 3 8 जा 24। अब 30 में से 24 कट गए, कितने बचे, 6 बचे, तो 6 पर 8 का पाड़ा तो नहीं लग रहा, तो पॉइंट आपने वैसे ही दी हुई, आप 0 दे दो, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आप 0 दे दो। अब क्या बन गए 60 पे 8 का पाड़ा कितनी मर्तबा लगेगा, 7 मर्तबा, 56। अब कितने बचे, 4 बचे, 4 पर 8 का पाड़ा नहीं लग रहा, पॉइंट वैसे ही आपने दी हुई है, तो आप 0 बना दो, 40 हो गए। 40 पर 8 का पाड़ा कितनी मर्तबा लगेगा, 5 8 जा माने 5 मर्तबा, 5 8 जा 40। जवाब हमारा आया 0.375, ये हमारा गया आंसर, माने ये भी खत्म हो गया, इसका भी अंत हमें मिल गया, दंग है, इसका भी अंत है, खात्मा है, इन्हीं को बोलते हैं टर्मिनेटिंग। अब आते हैं नॉन टर्मिनेटिंग क्या होते हैं, नंबर्स या डिजिट्स, वो प्रॉब्लम्स जिनका कोई खात्मा ना हो, जो खत्म ना हो। चलो देख लेते हैं। नंबर फर्स्ट 7/9, तो 7/9 का आप रफ वर्क करो, यहाँ पर 7 को अंदर लाओ ब्रैकेट में, 9 इसका पाड़ा बना दो, तो 9 का पाड़ा 7 पर नहीं लग रहा ऑब्वियसली, तो आप क्या करोगे, पॉइंट देकर 0 बना दो, इसका 70 हो गया। 70 पे 9 का पाड़ा पढ़ो, 70 पे 9 का पाड़ा कितनी मर्तबा लगेगा, 7 मर्तबा लगेगा, 63 हो जाएगा। 63 हो गया तो आप काटो, वरी 7 आ गया, वरी 0 दे दो, वरी 7, 63, वरी 7 बच गया, वरी दोबारा आप 7, 63, माने ये अंत इसका नहीं आ रहा, ये खत्म नहीं हो रहा, हम बार बार लगाते रहे, लेकिन ये फुटने का नाम ही नहीं ले रहा। इसी प्रॉब्लम को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। तो 7/9 का क्या आंसर आएगा, 0.777, और ऐसे कर दो डॉट, माने ये खत्म नहीं होगा, इसका अंत नहीं है। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब आते हैं 1/6 पर। 1/6 मैं चाहता हूं कि ये आप खुद हल करो, और देखो कि ये वाकई नॉन टर्मिनेटिंग है या टर्मिनेटिंग है। व्हाट इज डेसिमल एंड व्हाट आर द सॉल्यूशंस ऑफ डेसिमल सिस्टम्स, हाउ टू कन्वर्ट डेसिमल्स इनटू रेशनल नंबर, कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू डेसिमल्स, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग क्या होते हैं। वी हैव डिस्कस्ड ऑल द पॉइंट्स इन दिस वीडियो को लाइक शेयर लाजमी करना, ताकि ये हेल्पफुल चीजें और संस तक भी अपनी रीच आसानी से इख्तियार कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग मी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं और सबका बिलाल हुसैन, मेरे वास्ते दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।